नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स के जो है चैप्टर नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 13 है। उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़ लेंगे तो इस वीडियो में जो भी आपको क्लियरेंस यानी कि जो सॉल्यूशन करके बताया जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सीधे आंसर नहीं बताएंगे बल्कि जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए, यहाँ पर दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया गया है। तो गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें ये कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे हम कहते हैं कि जो आयतन होता है वो त्रिज्या के क्यूब के समानुपाती होता है। ये भी समानुपाती आर क्यूब। अब चूंकि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, आयतनों का अनुपात दिया है, तो एक तरह से ये दोनों गोलों की त्रिज्याओं की क्यूब का अनुपात दिया गया है 64/27। तो इसको लिखते हैं 4 का क्यूब, इसको लिखते हैं 3 का क्यूब। इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, तो कुल मिलाकर अब ये जो है क्यूब से क्यूब कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या जाएगा 4/3। लेकिन जो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1, दूसरे का S2, तो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो एस होता है उसमें ये कांस्टेंट हो गया, तो जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ लिख सकते हैं S1/S2, ये क्या रहेगा R1 का वर्ग बटे R2 का वर्ग। लेकिन R1 R2 पहले निकाल चुके, 4 और 3, तो इनका क्या जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो 4 का वर्ग कितना 16 और 3 का वर्ग कितना 9, तो ये 16:9 आ जाएगा। ये मैंने एक्सप्लेन करके आपको दिखाया है, लेकिन आप एक बार ध्यान देंगे तो आपको बहुत इजी वे में आप बता पाएंगे। इसका फोर्थ आंसर है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक शंकु के तीर की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए भाई, शंकु इस तरह का होता है और इस ये जो है ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी ऊंचाई और ये तीर की ऊंचाई। अब यहाँ तीर की ऊंचाई कितनी दी गई है 13 दी गई है और ये त्रिज्या कितनी दी गई है 15 दी गई है और ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये प्रश्न गलत है। गलत इसलिए है कि ये जो है ये विकर्ण है, एक ये त्रिज्या जो तीर की ऊंचाई ये विकर्ण है और ये 13 दी गई है, तो ये किसी स्थिति में लंब और आधार से कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये प्रश्न डिफेक्टिव है, कहीं ना कहीं इसमें मिसप्रिंट है, इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं। और वजह बता दी कि क्यों छोड़ रहे हैं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक ग्लोब का व्यास 14 है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, और ग्लोब कैसा होता है गोलाकार, और गोले का जो पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब 4 इंटू पाई का मतलब 22/7 और आर कितना है हम पहले निकाल चुके 7, तो 7 गुणित 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा और अभी क्या हो गया हमारे पास में 22 चौक 88 और 88 गुणित हमें 7 करना है। तो 88 गुणित 7 करते हैं, 7 2 56 के 6, यहाँ से लाए 5, 7 2 56, 56 और 5 61, तो 616 आएगा। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर यहाँ रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 7 है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो देखिए व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। ये क्या दी गई है हमें ऊंचाई दी गई है, तो दो वैल्यू दी गई त्रिज्या की और ऊंचाई की। अब बेलन का आयतन पूछा गया है, तो बेलन का आयतन वो भी पाई में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आंसर पाई में है। आंसर को भी एक बार देख लेना है ताकि आपको आंसर भी पाई में दिया तो पाई में निकालना, और विदाउट पाई के विदाउट पाई में निकालना है। तो बेलन का आयतन होता है पाई वी, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को हमने पाई लिख दिया, आर को लिख दिया 7 गुणित 7 और एच भी कितना है 7 है, तो 7 गुणित 7
ये होता 343 और साथ में पाई। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वाला होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ लिखा गया है घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है प्रत्येक भुजा है। तो देखिए घन का आयतन जो है, आयतन वो भी होता है और उसका मान कितना दिया गया है? 64 दिया गया है। और घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। ये भी को हमने क्या लिख दिया? ए क्यूब। ये 64 हो गया है और 64 को क्या लिखते हैं? 4 का क्यूब। तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाता है, तो ए बरा कितना जाता है? 4 सेंटीमीटर। तो घन की जो भुजा है वो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। इट मीन्स कौन सा आंसर सही होगा? जो थर्ड वाला आंसर सही होगा। उसके बाद चलते हैं, दो घनों को आपस में जोड़ने पर प्राप्त आकृति कैसी होगी? तो देखिए भाई, जब दो घनों को जोड़ देते हैं तो लंबाई बढ़ जाती है और चौड़ाई ऊंचाई सेम रहती है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट जब हो जाती है, तीनों सेम नहीं रहती, तो फिर वो घन नहीं रहता, घनाभ हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा? घनाभ होगा। चाहे तो हम ऐसे दिखा दें, जैसे ये घन है, उसके बाद में इसी साइज का दूसरा घन हमने ले लिया ये, और इन दोनों को जब हम पास पास लाएंगे और इनको मिला देंगे तो इस तरह की आकृति बन जाएगी। मेरे पास ये स्पेस नहीं है, तो जितनी स्पेस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लीजिए इस तरह बन जाएगी। और ये आकृति क्या है? अब ये घन थे दोनों, लेकिन ये क्या हो गया? घनाभ हो गया है। इसलिए हम क्या कहेंगे? घनाभ हो जाएगी। अगला है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन वो होता है पाई एच R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी आयत को उसकी एक भुजा स्थिर रखकर उसके चारों ओर घुमाने पर जो ठोस निर्मित होता है। तो देखिए, तो वो जो आकृति बनेगी जैसे ये है, और ये जो है ये भुजा ए बी है, इसको हमने स्थिर रख दिया और इस भुजा को घुमाया ऐसे। कौन सी भुजा को? दूसरी भुजा जो है जिसको हमने नम्र नहीं किया। तो ये जो आकृति बनेगी ये कैसे बनेगी? ये बनेगी हमारी बेलन। तो हम राइट आंसर क्या लिखेंगे? बेलन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो फार्मूला होता है वो 2πr/h होता है। तो ये फर्स्ट वाला फार्मूला ही सही है, सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इस तरह से है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। शंकु का वक्र तल यानी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। अब वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। तो हमें पाई चाहिए तो 22/7 होता है, आर तो आर इसमें दी गई है, और एल चाहिए तो वो क्या दिए? 13 कुछ 28। यानी हम सीधे सीधे इस फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो आइए यहाँ हम पाई को ले देते हैं, इस पाई को ले देते हैं 22/7। उसके बाद आर आ रहा है तो आर को क्या ले सकते हैं? 6। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है 13 की ऊंचाई जो कि 28 है, ये लिख दिया हमने। अब 7 से 28 4 बार कट जाता है। अब हमारे पास क्या है? ये 4 और 6 का गुणा कितना हो जाता है? 24, और 24 गुणित 22 करना है। तो भाई 24 गुणित 22, ये 24 गुणित 22 हम करते हैं तो 22 चौक 88। उसके बाद हासिल आते हैं 8, और 22 दूनी 44, 44 और 8 52। तो इसको हम 52 लिखेंगे तो ये 528 आएगा। लेकिन यहाँ वक्र तल, तल का मतलब पृष्ठ और पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में हमेशा लगता है वर्ग, और उसके आगे जो भी इकाई हो सेंटीमीटर मीटर जो भी है, इसमें पहले से हमें भुजाएं सेंटीमीटर दी थी, इसलिए क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो चूंकि अब यहाँ पे आप चार आंसर दिए, इसमें तीन में 528 है, तो कहीं जल्दबाजी में आप गलत आंसर टिक ना करते हैं। 528 वर्ग सेंटीमीटर वाला सही है। ये सेंटीमीटर सीधी लंबाई हो जाती है, और ये घन सेंटीमीटर क्या हो जाता है? ये आयतन को प्रदर्शित करता है। लेकिन यह तल है, इसलिए यहाँ पृष्ठ में हम वर्ग सेंटीमीटर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु का जो आयतन होता है वो हमेशा होता है 1/3 πr² h।
ये वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कौन सा आंसर सही है? थर्ड वाला सही है। इसके अगले क्रम में शंकु की तियर्क ऊंचाई होती है। तो देखिए भाई, शंकु इस तरह की आकृति होती है और ये सीधे वर्टिकल ऐसे, और यहाँ से त्रिज्या होती है आर, और ये एल, और ये एच। अब चूंकि यदि इस आकृति को हम फोकस करें, ध्यान केंद्रित करें, तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मीन्स एल का वर्ग, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब यदि हम इसको सीधे लिखें तो यहाँ एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ऐसा संबंध कहीं दिया क्या? तो आपको नहीं दिख रहा है, तो ज़्यादा ध्यान रखिए, सेकेंड वाला यही है, क्योंकि जब ये वर्ग उधर जाता है, ये वाला वर्ग उधर जाता है तो रूट हो जाता है, और यहाँ से फिर हट जाता है, तो ये बन जाता है हमारा सेकेंड वाला आंसर। तो यहाँ पर सेकेंड वाला आंसर सही है। उसके बाद में, एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये गोला है, ये गोला है, इसको हम क्या करते हैं, घन बदलेंगे, तो गोले और घन का आयतन हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है, एक ही आकृति बनाई जाती है, तो उनके आयतन क्या होते हैं? परस्पर बराबर होते हैं। ये नहीं बराबर होते हैं, इसलिए आयतन क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। थर्ड आंसर सही है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो भाई, अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपको पता होना चाहिए, और एक इसमें दिया गया सेकेंड में, इसलिए सेकेंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ में विकर्ण संख्या कितनी होती है? तो देखिए, घनाभ कमरे जैसी आकृति होता है, जो लंबाई चौड़ाई अलग अलग उसकी, वो इस तरह का। तो उसमें 4 और 4 8 कोने होते हैं। तो एक कोने से ऊपर की तरफ, दूसरे कोने से फिर नीचे की तरफ। तो ये दो ऐसे और दो दूसरे इस तरह से होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 4 हमारे पास क्या होते हैं? घनाभ में विकर्ण होते हैं। आप खुद अपने आप को एक हालिया कमरे के अंदर एडजस्ट करके चारों कोनों को कितने प्रकार से मिला सकता है, ऊपर नीचे के 4 कोनों को ऊपर के 4 कोनों से कितने प्रकार से मिला सकता है, तो आप देखेंगे कि इसमें 4 विकर्ण होते हैं, 8 कोनों को मिलाकर। आगे चलते हैं। एक घन में कोणों की संख्या, कोणों की कुल संख्या होती है। तो घन में कुल कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। अब आपसे बोलिए घन में कोर कितनी होती है? तो 12 होती है। और घन में आपसे बोल लिया जाए कि यहाँ पर ये प्रश्न है, इस प्रश्न से आपको समझना है कि और दूसरे प्रश्न क्या बन सकते हैं। घन में फलक कितनी होती है? 6 होती है। ये क्या होती है? फेस, फलक। और यहाँ क्या पूछे गए? कोण। तो कोण कितने होते हैं? 8। एंगल या वर्टेक्स जिसे शीर्ष कहते हैं या कोण कहते हैं, वो 8 है ना। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक समान त्रिज्या एवं ऊंचाई के शंकु एवं बेलन में शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना गुना होता है? तो शंकु का आयतन जो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और उसके बाद में हम बात करें बेलन की, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो शंकु का आयतन जो ये है, ये बेलन के आयतन का 1/3 है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा है? 1/3 गुना। इसके अगले क्रम में हम चलते हैं। एक शंकु की त्रिज्या r स्थिर रखकर उसको 2 गुना कर दिया जाए, तो क्या पूछ रहा है वो? किस बारे में बात की जा रही है? तो आयतन क्या होगा? तो देखिए भाई, मैं वापस उसको जूम कर देता हूँ। तो शंकु का जो आयतन होता है वो जो है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए, इस आर पे तो कोई, आर को तो स्थिर है, तो यहाँ पे आर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो वी सीधा किसके? एच के समानुपाती है। अब एच को जितना गुना करेंगे उतना ही गुना आयतन हो जाएगा। तो एच को यहाँ कितना गुना किया रहा है? 2 गुना। तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ये सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो भाई देखिए, ये तो रहा शंकु और ये रहा उसका आधार। तो उसका आधार कैसा होता है? ये वृत्त होता है। तो कुल मिलाकर घुमा फिराकर हमसे ये पूछा जा रहा है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल।
तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। इसके बाद में एक शंकु की तियर की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए तियर की ऊंचाई 13 है, तो हमने इस संबंध पढ़ा है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई को यदि सेपरेट करें तो फार्मूला हमारा हो जाता है एच स्क्वायर, ध्यान देना एच स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, वो होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आके रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे एल कितना है 13 है, और ये एच कितना है, सॉरी त्रिज्या कितनी है 5 है। 13 का वर्ग 169 होता है, और उसमें से 5 का वर्ग 25 होता है। ये घटाएंगे तो ये आता है, आगे मैं लिख देता हूँ √144, और उसका आता है 12। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका आंसर 12 सेंटीमीटर होगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।